क्वेश्चन लिखो एक, मार्कोनी का रूल क्लियर है, क्या हो रहा था, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करो और उस कार्बोकेटायन में हैलाइड जो आयन है वो कंबाइन कर दो, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, व्हाट अल्कीन शुड बी यूज्ड या विच अल्कीन शुड बी यूज्ड टू सिंथेसाइज 3 ब्रोमोहेक्सेन। व्हाट अल्कीन शुड बी यूज्ड टू सिंथेसाइज 3 ब्रोमोहेक्सेन। 3 ब्रोमोहेक्सेन मुझे सिंथेसाइज करना है, कौन सा अल्किन यूज करना बेस्ट रहेगा। हेक्सेन है 1 2 3 पे क्या है, बी आर आ रहा है। पहले तो पॉसिबल अल्किन बताओ, कौन कौन सी अल्किन में एच बी आर का अगर एडिशन होता है तो 3 ब्रोमो हेक्सेन फॉर्म हो सकता है। पॉसिबिलिटीज बताओ पहले तो, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज रहेगी। 2 पॉसिबिलिटीज होगी, एक तो होगा 2 हेक्सेन, दूसरा होगा 3 हेक्सेन। पॉसिबिलिटीज है अपने पास, 2 हेक्सेन में भी अगर मैं ऐड करूं फिर भी ये फॉर्म हो सकता है, या फिर अगर मैं 3 हेक्सेन में ऐड करूं फिर भी ये फॉर्म हो सकता है। तो कौन सा हेक्सेन यूज करना चाहिए, 2 हेक्सेन या 3 हेक्सेन। 2 हेक्सेन क्यों, खड़े हो जाओ बताओ, 2 हेक्सेन क्यों यूज करना चाहिए। इसमें से कौन सा यूज करूंगा, मुझे सिंथेसाइज ये करना है, तो मैं 3 हेक्सेन यूज करूं या 2 हेक्सेन यूज करूं। 3 हेक्सेन, खड़े हो जाओ बैठो, 3 हेक्सेन क्यों यूज करना चाहिए। 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, 2 ब्रोमो हेक्सेन भी बन सकता है और 3 ब्रोमो हेक्सेन भी बन सकता है। लेकिन अगर 3 हेक्सेन की रिएक्शन करूं मैं HBr के साथ तो क्या फॉर्म होगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा जो कि अपना गोल है। गोल इज टू सिंथेसाइज 3 ब्रोमोहेक्सेन। आंसर आ जाएगा 3 हेक्सेन यूज करोगे तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना, बैठो करेक्ट है। इसकी रिएक्शन अगर मैं HBr के साथ करूं तो कार्बोकेटायन क्या बनेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही कार्बन पे बनेगा, चाहे इधर से देखो या फिर इधर से देखो, इसमें बनेगा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट जो कि क्या है 3 ब्रोमोहेक्सेन है। इधर कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। HBr का अगर मैं एडिशन करूं तो दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, कौन कौन से, एक तो बन सकता है 2 ब्रोमोहेक्सेन भी फॉर्म हो सकता है एंड 3 ब्रोमोहेक्सेन भी फॉर्म हो सकता है। तो बेटर कौन सा है, कौन सा बेटर है, कौन सा अल्किन बेटर है, 3 हेक्सेन बेटर अल्किन है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 हेक्सेन शुड बी यूज्ड as it gives only one product which is 3 bromohexane। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, नोट भी लिखो इसमें एक, 3 हेक्सेन शुड बी यूज्ड as it gives only product 3 bromohexane। 3 हेक्सेन should be used as it gives only product 3 ब्रोमोहेक्सेन। क्लियर है, 2 एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, बाकी के क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नोट लिखो, 3 हेक्सेन शुड बी यूज्ड as it gives only one product 3 ब्रोमोहेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी दिमाग लगाओ, अभी क्लियर हो गया कैसे लगाना है दिमाग। 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, तो अपने को सिर्फ ये प्रिपेयर करना था तो मैंने ये यूज किया है, ठीक है। विच अल्किन शुड बी यूज्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, विच अल्किन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 2 ब्रोमो पेंटेन। Which alkene should be used to prepare 2 bromopentane। दिमाग लगा के आंसर करो।
पहले तो पॉसिबिलिटीज़ देखो कि कौन कौन से अल्किन में HBr का एडिशन होने पे प्रोडक्ट बन सकता है, इसमें से कौन सा यूज़ करने पे सिर्फ ये प्रोडक्ट बन सकता है। क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? दो पॉसिबिलिटीज है इसमें भी, 1 पेंटीन या फिर 2 पेंटीन। एक पॉसिबिलिटी है 1 पेंटीन, सेकेंड पॉसिबिलिटी है 2 पेंटीन। क्या आएगा आंसर? 1 पेंटीन आएगा। 1 पेंटीन में अगर HBr का एडिशन हो रहा है तो क्या बनेगा? 1 डिग्री का कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, 2 डिग्री का सिर्फ कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे ओनली प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 ब्रोमो पेंटेन फॉर्म होगा। इसमें क्या है, दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। HBr का अगर एडिशन होता है तो इसमें 2 ब्रोमो पेंटेन भी बन सकता है और साथ में 3 ब्रोमो पेंटेन भी बन सकता है। तो आंसर आ जाएगा, आंसर होगा पेंट 1 इन या 1 पेंटीन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, विच अल्किन शुड बी यूज टू प्रिपेयर फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स। विच अल्किन शुड बी यूज टू प्रिपेयर या सिंथेसाइज फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स या अल्काइल ब्रोमाइड्स। Which alkene should be used to prepare following alkyl halides या सिंपली अल्काइल ब्रोमाइड्स लेता हूँ। हैलोजन का एटम चेंज भी होता है, क्वेश्चन वैसे सेम ही रहेगा, ठीक है। फर्स्ट है 2 मिथाइल, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूँ क्या डायरेक्टली? 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन। सेकेंड में करता हूँ कौन सा अल्किन अगर यूज़ करोगे तो ये मेनली प्रोडक्ट फॉर्म होगा। कभी कभी एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकता है। फर्स्ट में कौन सा अल्किन यूज़ होगा? अगर मैं 2 मिथाइल प्रोपीन यूज़ करूँ, 1,2 मिथाइल प्रोपीन, इसमें अगर मैं HBr ऐड करूँ, कार्बोकेटायन इधर फॉर्म होगा और इससे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी कहाँ पे आएगा पाई बॉन्ड, कहाँ पे होगा? इधर ये 1 2 3, 1 2 में या 2 3 में? 1 2 में, जिससे सिर्फ यही प्रोडक्ट बनेगा। 1 डिग्री का कार्बोकेटायन अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो इधर अल्किन अपने को यूज़ करना पड़ेगा ये वाला अल्किन। इसमें अगर मैं HBr ऐड करूँ तो इधर कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ जो फर्दर रीअरेंज नहीं होगा, 2 डिग्री से 2 डिग्री रीअरेंज नहीं होगा, ठीक है। इधर आ जाएगा ये अल्किन। थर्ड में ये 1 2 3, 1 2 में या 2 3 में, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। देखो इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, फिर भी ये देखो किसमें ज़्यादा स्टेबल, मतलब जैसे इधर मैं, एक तो पॉसिबिलिटी है कि इधर मैं करूँ पाई बॉन्ड, ये एक पॉसिबल है, इसमें ये 3 डिग्री का स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? सेकंड पॉसिबिलिटी है कि इधर मैं कर दूँ पाई बॉन्ड
यहाँ पे भी ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। दोनों में से कोई भी एक यूज़ किया जा सकता है। और भी अगर मुझे फर्दर चेक करना है तो यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो उसके कितने अल्फा हाइड्रोजन आएंगे? 3, और इधर का 1, 4 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो कितने अल्फा हाइड्रोजन आएंगे? 2, और इधर का 1, 3 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। तो इधर का कार्बोकैटायन थोड़ा सा और भी ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, 2 डिग्री का, जो कि अपने को नहीं चाहिए वो वाला थोड़ा सा स्टेबल बन रहा है, तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल है। ये भी करेक्ट है, चाहे तो इसको मैं डबल करेक्ट करता हूँ, ये करेक्ट करता हूँ, ठीक है। क्लियर है ये? इधर अगर कार्बोकैटायन आया तो बहुत और भी कम स्टेबल है एज कंपेयर टू यहाँ का कार्बोकैटायन, जो कि थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है। तो इसमें 2 डिग्री का भी थोड़ा अमाउंट बनेगा, इधर भी बनेगा लेकिन कम बनेगा। क्लियर है? इधर 1 2 3 कहाँ पे करूँ? 2 3 में या 1 2 में? पाई बॉन्ड कहाँ पे होना चाहिए? 1 2 में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड 1 2 में प्रेजेंट है, 1 2, इधर एक बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो इसमें ये वाला कार्बोकैटायन इजीली फॉर्म होगा, ठीक है। इधर आ जाएगा HBr। तो इस वे में तुम अल्किन भी फाइंड कर सकते हो कि कौन सा अल्किन बेटर है टू प्रिपेयर गिवन अल्काइल ब्रोमाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडिशन ऑफ HBr टू विच ऑफ द फॉलोइंग अल्किन्स, द एडिशन ऑफ HBr to which of the following alkene is more highly regioselective? Addition of HBr to which of the following alkene is more highly regioselective? More highly regioselective। किस अल्किन में HBr का एडिशन मोर हाईली रिजियो सेलेक्टिव होगा? ए और बी, ए और बी। किसमें HBr का एडिशन हाईली रिजियो सेलेक्टिव है या ज़्यादा रिजियो सेलेक्टिव है? ए आएगा आंसर या बी आएगा? रिजियो सेलेक्टिव किसमें है, मतलब कौन किसमें एक ही आइसोमर ज़्यादा बनेगा? रिजियो सेलेक्टिविटी मतलब एक ही आइसोमर ज़्यादा बनना, उसको कहते हैं रिजियो सेलेक्टिव। ए में होगा या बी में? ए आएगा आंसर। ए में देखो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे कार्बोकैटायन आ सकता है? यहीं पे H+H यहाँ पे ऐड होगा, कार्बोकैटायन इधर आएगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेनली एक ही प्रोडक्ट बनेगा, इधर आएगा Br। और इधर क्या बन सकते हैं? 2 प्रोडक्ट। मेनली कौन सा बनेगा? मेजर बनेगा, इधर 3 डिग्री पे कार्बोकैटायन आया, एंड माइनर बनेगा इधर 2 डिग्री पे कार्बोकैटायन, जहाँ पे Br ऐड होगा। तो ये आ रहा है मेजर, ये आ रहा है माइनर। इसमें मेनली यही बनेगा, मेनली यही, सेकंड वाला नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो ये ए क्या है? मोर एडिशन ऑफ HBr टू ए इज मोर हाईली रिजियो सेलेक्टिव एज कंपेयर टू बी। क्लियर है? इसमें देखो 1 डिग्री का कार्बोकैटायन अनस्टेबल है तो नहीं फॉर्म हो रहा है, मेनली यही आएगा। इसमें दोनों फॉर्म हो सकते हैं, एक मेजर एक माइनर, तो ये ज़्यादा रिजियो सेलेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मेजर प्रोडक्ट्स। देखो इसमें पहले तो क्या हो रहा है, HBr या HCl का कुछ एडिशन रहेगा। सबसे पहले क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन अगर फॉर्म होता है तो वो रीअरेंज भी हो सकता है, तो रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट भी करनी है, और फाइनल प्रोडक्ट तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड मेजर प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट फाइंड करना है, फाइंड मेजर प्रोडक्ट। सबसे मेजर प्रोडक्ट जो होगा वही तुम्हें फाइंड करना है, माइनर प्रोडक्ट फाइंड नहीं करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये अल्केन लूँ, इसमें मैं करूँ HBr का एडिशन। एक एग्जांपल, पहला एग्जांपल मैं बता देता हूँ, वैसे तुम्हें आता ही है।
सबसे पहले तो क्या होगा, 1 डिग्री का कार्बोकटायन या 2 डिग्री का, 2 डिग्री का H यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट, अब ये 2 डिग्री का कार्बोकटायन रीअरेंज हो सकता है क्या, कौन सा शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो ये रीअरेंज होके 3 डिग्री का कार्बोकटायन फॉर्म होगा। नेक्स्ट मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें, Br माइनस, फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा, इधर आ जाएगा 3 डिग्री पे Br। क्लियर है ये, कार्बोकटायन फॉर्म करना है, अगर रीअरेंज हो सकता है तो रीअरेंज भी करना है, और फिर फाइनल प्रोडक्ट फाइंड करना है। कुछ क्वेश्चन तो इजी रहेंगे, जैसे इसमें करो HBr का एडिशन। कभी कभी तो तुम्हें डायरेक्टली काफी सारे क्वेश्चन करवाता हूं जिससे तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें माइनर प्रोडक्ट भी शो करो, मेजर अल्सो माइनर कर देता हूं, ठीक है, अल्सो माइनर। फोर्थ मैं करता हूं, सब में तुम्हें फाइंड करना है मेजर प्रोडक्ट। फिफ्थ कर देता हूं, एक से ज्यादा बन रहा है तो एक से ज्यादा भी फॉर्म करने हैं प्रोडक्ट्स। फर्स्ट हो गया नोट। कभी कभी, ठीक है, यहां पे मैं कर देता हूं DBr, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम भी यूज हो सकता है। D प्लस ऐड अगर कर रहे हो तो डायरेक्ट नहीं आएगा, फिर D तुम्हें शो करना पड़ेगा। D डिफरेंट एटम है, ड्यूटेरियम है, तो इसमें D कहाँ पे आ रहा है वो भी शो करो, ठीक है। करो फाइंड मेजर प्रोडक्ट्स। सब में तुम्हें जो मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट है या मेजर प्रोडक्ट है वो फाइंड करना है, एक ही प्रोडक्ट। फर्स्ट में मेजर प्रोडक्ट के लिए पहले तो कार्बोकटायन बनेगा, फर्स्ट हो गया। सेकंड में 3 डिग्री का कार्बोकटायन या 1 डिग्री का कार्बोकटायन, इधर आएगा कार्बोकटायन तो यहीं पे आ जाएगा Br। इधर भी मेजर प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा, ये रिएक्शन तो अभी ऊपर हो ही चुकी है, मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा इसका, इधर आ जाएगा Br 3 डिग्री के कार्बोकटायन पे। और माइनर अगर फाइंड करना ही हो, माइनर भी फाइंड कर सकते हो, इधर आ जाएगा ये Br। फिर इसको मेंशन भी करो कि ये माइनर प्रोडक्ट है। फोर्थ का मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा, 3 डिग्री। कार्बोकटायन कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे तो कार्बोकटायन इनिशियली मैं इधर ऊपर फॉर्म करता हूँ, ठीक है, जो कि रीअरेंज होगा और 3 डिग्री का कार्बोकटायन फाइनली फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है ये, फाइनल प्रोडक्ट इसका क्या आएगा, मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे बनेगा कार्बोकटायन जो कि 2 डिग्री से 3 डिग्री में रीअरेंज हो जाएगा,
फिर यहाँ पे आ जाएगा अपना Br। क्लियर है? फिफ्थ में इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। यहाँ पे भी कार्बोकेटायन अगर बनाते हो तो इधर भी Br आ सकता है। माइनर प्रोडक्ट अगर पूछा हो तभी ये भी यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन जैसे कार्बोकेटायन फॉर्म होता है मोर स्टेबल अगर बन सकता है तो रीअरेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें एक प्रोडक्ट ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे Br आए, लेकिन मेजर प्रोडक्ट अगर पूछा है तो यही मेजर होगा। ठीक है, फिफ्थ में 3 डिग्री का बनेगा या नहीं? 3 डिग्री का नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बोकेटायन यहाँ पे या फिर यहाँ पे फॉर्म होगा, जो कि यहाँ पे अगर फॉर्म हुआ तो 2 डिग्री से 2 डिग्री रीअरेंजमेंट नहीं होगी। ठीक है, इधर से तो यहाँ पे तो नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें कितने मेजर प्रोडक्ट आएंगे? दोनों मेजर रहेंगे। ठीक है, एक तो यहाँ पे आ सकता है Br, यहाँ पे कार्बोकेटायन अगर आता है, एंड सेकेंड ये इधर भी Br आ सकता है अगर कार्बोकेटायन इधर फॉर्म हुआ। ठीक है, Br माइनस न्यूक्लियोफाइल है। नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करना है, इफेक्ट का यूज करना पड़ सकता है। अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है तो इफेक्ट का भी यूज करना पड़ सकता है। इतने सिंपल क्वेश्चन में इसका प्लस आई नेग्लिजिबल है, वैसे भी इसका प्लस आई का क्या करोगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पे तो प्लस आई लगेगा ही नहीं, थर्ड पोजीशन पे भी प्लस आई नेग्लिजिबल रहेगा। ठीक है, क्लियर है? दोनों प्रोडक्ट बनेंगे इन इक्विवेलेंट अमाउंट्स, लगभग सेम अमाउंट होगा इनका। ठीक है, इसमें मेजर या माइनर का क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है? इधर आ सकता है मेजर माइनर का क्वेश्चन, इधर बिल्कुल नहीं आएगा कि दोनों 2 डिग्री के हैं, दोनों में 4-4 अल्फा हाइड्रोजन ही है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट में क्या होगा? पहले तो मैं ऐड करता हूं D प्लस ए पे ऐड करूं या बी पे? ए पे आएगा, इधर आएगा D और यहाँ पे आएगा कार्बोकेटायन। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन इधर इधर शिफ्ट हुए हैं। DBr का अगर मैं बॉन्ड भी शो करूं तो ये इधर मूव हो गया, कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा, मिथाइल शिफ्ट से कार्बोकेटायन रीअरेंज हो जाएगा। तो इधर आया D, इधर एक मिथाइल शिफ्ट कर देता हूं तो इधर आ गया कार्बोकेटायन। नेक्स्ट इसमें क्या ऐड होगा? Br माइनस ऐड होगा, जिससे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इधर ड्यूटेरियम, इधर मिथाइल और इधर आ जाएगा Br। ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है? एक मिथाइल भी रहेगा, हाँ यहाँ का एक मिथाइल रहेगा, इधर Br अटैक करेगा, एक मिथाइल, करेक्ट है। नेक्स्ट सेवेंथ में अभी होगी कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट? नहीं होगी, 2 डिग्री से 2 डिग्री कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट नहीं हो सकती। तो इधर बनेगा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट, यहाँ पे आएगा कार्बोकेटायन, जो कि फर्दर रीअरेंज नहीं होगा, तो यहीं पे आ जाएगा आयोडीन। क्लियर है? 8th में हो रही है क्या कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट? पहले तो बनेगा ये कार्बोकेटायन फॉर्म कर देता हूं, इधर एक मिथाइल है और इधर ये कार्बोकेटायन है, 4 मेंबर की रिंग, नेक्स्ट पे कार्बोकेटायन, तो रिंग क्या हो जाएगी? एक्सपांड होगी। रिंग अगर मैं एक्सपांड करूं 1 2 3 4 5, 4 और 5 में मैं बॉन्ड फॉर्म कर देता हूं, ये है 2 3 4 और 5 में बॉन्ड आया। 1 पे ऑलरेडी क्या है? एक मिथाइल है, 1 पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और 5 पे क्या है? एक मिथाइल है। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें ऐड कर दो Cl माइनस, जिससे फाइनल प्रोडक्ट अपना फॉर्म होगा, इधर एक मिथाइल, एक मिथाइल, एक Cl, ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। 9th और 10th में क्या क्या मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होंगे बताओ?
नाइन्थ में NO2 ग्रुप जहाँ पे कनेक्टेड है थर्ड कार्बन पे, वहीं पे Br आएगा? नहीं आएगा। कहाँ पे आएगा? 1 2 3 4 5, कहाँ पे आएगा Br? अगर मुझे स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करना है, NO2 का माइनस M इफेक्ट लगता है, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन अनस्टेबल होगा, तो यहाँ पे H ऐड होगा और यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकेटायन 2 डिग्री का। सेकेंड कार्बन पे आएगा कार्बोकेटायन, तो Br भी कहाँ पे आएगा? सेकेंड कार्बन पे। क्लियर है ये? 10th में इसको अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3, कहाँ पे Br आएगा? 1 पे या 2 पे? 1 पे। 1 पे देखो यहाँ पे इसका प्लस M इफेक्ट लगेगा, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज अगर मैं कार्बोकेटायन फॉर्म करूँ, इधर है ये OCH3, यहाँ पे कार्बोकेटायन जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इधर आएगा Br। क्लियर है? इस वे में अगर ग्रुप कनेक्टेड है तो थोड़ा सा इफेक्ट कंसिडर करो कि कौन कौन से इफेक्ट लग सकते हैं, फिर प्रोडक्ट फाइंड करो। क्लियर है ये सब?